रखो, बट आप क्रेडिट सोसाइटी बनाएगा, पैसा देगा, पैसा ले लेगा। आप क्रेडिट सोसाइटी में फुकट में नहीं देने वाला है। आप क्रेडिट सोसाइटी देने के बाद में आप पैसा तो दे देंगे और पैसा देने के बाद में आप वापस भी लेगा विद इंटरेस्ट। अब विदाउट इंटरेस्ट तो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई बैंक का कोई करने वाला, इवन क्रेडिट सोसाइटी जो है वो भी नहीं करेंगे। एवरी विलेज टू हैव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बाय 2027 से शाह। तो होम मिनिस्टर जो है वो बोल रहा है कि हम क्रेडिट सोसाइटी बनाएंगे गांव-गांव में, और ये 2027 तक ये अमल हो जाएगा। तो उनका कहना है कि और भी कुछ वक्त चाहिए वो लोग को, और ये उतना टाइम में अगर यूज करें तो क्रेडिट सोसाइटी सब जगह पे जाए। भाई क्रेडिट सोसाइटी होता है क्या? क्रेडिट सोसाइटी ये होता है एक छोटे से बैंक जैसे होता है, और बैंक में जो है वो अपना जो एग्रीकल्चर लोग है वो लोग को पैसा दिया जाता है कि वो लोग को ये चलाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो क्रेडिट सोसाइटी हर जगह पे की जरूरत है। हमारे पास बैंक्स है, हमारी बैंक जो है हर विलेज में बैंक्स है। हर बड़े बड़े बैंक का जो कम से कम एक या दो बैंक का उसका ब्रांचेस तो हर विलेज में है, आपको हर विलेज में मिलेंगे। अगर नहीं है तो आपको उस बैंक को बोलना चाहिए कि वहां पे भी एक विलेज, उस विलेज में भी एक बैंक का एक ब्रांच खोलना चाहिए। इसके लिए क्रेडिट सोसाइटी बनाने की क्या जरूरत है? आप जो फंड्स जो है फंड्स भेज दो ना। आप फंड्स जो है वहां पे पंचायत सिस्टम ऑलरेडी है, आप पंचायत सिस्टम को बोल देना कि भाई, पंचायत सिस्टम को बोलो कि भाई हर जो भी जो फार्मर है, फार्मर को डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए। अब फार्मर को खाली सिर्फ पैसा ही नहीं देना है, फार्मर को आपको पैसा भी देना है और उसको वो लोग को अनाज भी देना चाहिए, ताकि वो अनाज से जो है वो लोग को ग्रोथ करना चाहिए और उसको फ्री में देना चाहिए। आप उसके पेमेंट नहीं करना चाहिए। अगर देश चलाना है तो आपको उसको जो भी अनाज जो देना है वो अनाज आपको फ्री में देना है। आपको जो भी फसल के लिए जो भी चाहिए उसको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दो और फ्री में अनाज दे दो, तब जाके वो लोग बना देंगे। उसमें ये जो काम है हमारे काम है, हमारे को खाना है ना, देश को खाना है। देश को अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग भूखा मरेंगे। तो अगर हमको अगर खाना चाहिए तो हमको कहां से मिलेगा खाना मिलेगा अपने को, जो भी जो अनाज जो है वो अनाज हमारे को मिलेगा वहां से। कहां से मिलेगा? जो एग्रीकल्चर है वहां से मिलेगा, फार्म से मिलेगा। अब वो फार्म के उधर जो है वो एक जो फार्मर है उसका क्या दिक्कत है वो आपको पता होना चाहिए। उनका दिक्कत ये है कि जब भी पैसा वो दे देता है, जब भी उसका फसल का टाइम आ जाता है तो उसके पास पैसा नहीं होता है अनाज खरीदने के लिए, क्योंकि अनाज लगता है फसल को भोगने के लिए। तो उसके लिए जब भी उसको ये जो भी फार्मिंग करने के लिए जो उसको जो कल्टीवेटेड जो सीड्स होता है, जो स्पेशल सीड्स होता है, और अभी हमारे पास जो है साइंटिस्ट लोग है जो काफी अच्छा सीड्स को हेल्थी सीड्स बना के देता है, जो गारंटी जहां पे उसका 90% उसका रिजल्ट आ जाता है कि उसका झाड़ निकलता ही निकलता है। तो ये सब चीज कौन देगा? ये फार्मर नहीं खरीदना चाहिए। देश को का काम है कि पैसा लेके उनको फार्म में सबको दे देने का कि भाई ये लो अनाज और बनाओ, ये लो अनाज बनाओ, ये लो अनाज बनाओ। और अगर नहीं बनाते तो आप उसमें वॉच रखो, बट आप क्रेडिट सोसाइटी बनाएगा, पैसा देगा, पैसा ले लेगा। आप क्रेडिट सोसाइटी में फुकट में नहीं देने वाला है। आप क्रेडिट सोसाइटी देने के बाद में आप पैसा तो दे देंगे और पैसा देने के बाद में आप वापस भी लेगा विद इंटरेस्ट। अब विदाउट इंटरेस्ट तो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई बैंक का कोई करने वाला, इवन क्रेडिट सोसाइटी जो है वो भी नहीं करेंगे। इसके लिए मेरा कहना है कि आप उसके लिए सब फैसिलिटी दे दो ना। उनको ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर दे दो। उनके लिए ये चाहिए, वो दे। उनको मैन पावर चाहिए। बहुत सारे गांव में उनको क्योंकि गांव के सर लोग जो है, यंगस्टर लोग है, सब सिटी में आ रहा है। अगर हम लोग एक पूरी डिपार्टमेंट से ट्रेन कर सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर को हम ट्रेन कर सकते हैं, उनको सैलरी भी दे सकता है कि भाई देखो भाई 50 आदमी हमको ये फार्म में चाहिए, 1000 आदमी वो फार्म में चाहिए, 5000 आदमी या ये राष्ट्र में चाहिए, ये स्टेट में चाहिए, तो बना के देगा अपना। जैसे मिलिट्री अपन बेचते हैं, जैसे जिस तरह से मिलिट्री आदमी को बेचते हैं आप जगह जगह पे, जैसे सीआरपीसी को बेचते हैं जगह जगह पे, जैसे एसआरपी को बेचते हैं आप जगह, वैसा फार्मर लोग भी बनाओ, रेडी बना दो, ट्रेन कर दो, इंस्टीट्यूट बनाओ, उनको ट्रेनिंग करा दो और उन लोगों को भेजो, उनको सैलरी भी दो। तो मेरा कहना है कि अगर इस देश के अंदर अगर नंबर 1 अगर बनना है और इजराइल से भी अगर आगे चलना है, इस देश को वर्ल्ड एक्सपोर्टर अगर बनना है, तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि यू हैव टू हेल्प द फार्मर नॉट ओनली विद मनी, यू हैव टू हेल्प हिम विद जो फर्टिलाइजर फ्री में देने चाहिए। फर्टिलाइजर क्या देना है उसको, क्या क्या चीज चाहिए दे दो, उसको ट्रैक्टर चाहिए दे दो, उसको आदमी चाहिए दे दो, उसको सब चीजें फ्री में दे दो। वो आदमी बना के फसल बना के खड़ा कर देगा और अपना देश में पैसा पूरा फसल ही फसल हो जाएगा। और अगर बाई चांस अगर पानी का कोई अगर सुविधा का कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं तो ये तो देख रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि हम सब जगह पे हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को, हर रिवर को कनेक्ट करेगा। ये चीज आज तक नहीं हुआ है। हम लोगों ने मंदिर बना दिया लेकिन हमने रिवर को कनेक्ट नहीं किया। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मंदिर इंपॉर्टेंट था कि अपना जो कैनल का जो रिवर का कनेक्शन था, अगर रिवर का कनेक्शन अगर आज हो जाता था तो जो भी हमारा जो फालतू लैंड जो है, जो भी खराब लैंड है जिसमें अगर कुछ नहीं फसल, वहां पे अगर कर जाएगा तो वहां पे सब फसल हो जाता।
इसराइल को देखो, इसराइल के पास तो इधर नदी भी नहीं जाता है, एक ही जो नदी है उसी के ऊपर पानी के ऊपर चलता है। वो कैसे पानी को यूज करता है, वो वर्ल्ड एक्सपोर्टर भी है, वो अपना खुद रेगिस्तान में बैठ के वो अपना सब अनाज बनाता है। इसलिए ये जो मिस्टर शाह जो बोलता है कि भाई 2027 के बाद में आपको ये करना, इसका कोई जरूरत नहीं है। वी डोंट वांट योर मनी, वी वांट द अनाज। जो ट्रेन जो कल्टिवेटेड अनाज है, जो ट्रेन वाला अनाज है, वो अनाज हमारे को चाहिए। आप वो अनाज दे दो और उससे हम लोग काम कर सकते हैं। देयरफॉर मेरा हम्बल ये है कि रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि भाई ये आप उनको ये सब सामान दे दो, फ्री दे दो, वो काम करेगा, आपको फसल लेके देगा, देश अपना हरा भरा वापस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।